अवसर पर मैं परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में डिजिटल इंडिया में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि वह हमको संबोधित करें। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, राज्य मंत्री संजय जी, सचिव अजय साहनी और देश भर के विभिन्न कोनों से डिजिटल सेवा का सुख प्राप्त करने वाले हमारे सारे भारतीय मित्रों, 6 साल डिजिटल इंडिया के पूरे हो गए। प्रधानमंत्री की एक सोच थी, डिजिटल इंडिया का मतलब है टेक्नोलॉजी के माध्यम से हिंदुस्तानियों का जीवन सरल बनाना, सुलभ बनाना और डिजिटल माध्यम से उनको सेवाएं प्राप्त हो। आज 6 साल बाद क्या स्थिति है? हमने गरीबों के अकाउंट खोले, सीधा सारे वेलफेयर के पैसे उनको भेजना शुरू किए। 16,88,000 करोड़ भेजा गरीबों के बैंक अकाउंट में, 1,80,000 करोड़ बचाया, बिचौलिए खत्म हो गए। यह है डिजिटल इंडिया। आज टेलीमेडिसिन, आज दीक्षा, आज डिजिटल पेमेंट, आज स्वनिधि, आज ई बुनाई, आज डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से हमारे लोग अपनी फसल और बाकी चीजें बेच रहे हैं। और वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत कोई कहीं भी काम करता हो, वो राशन कार्ड कहीं से भी ले सकता है। प्रधानमंत्री जी, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में जहां सस्ता इंटरनेट, 75 करोड़ स्मार्टफोन इत्यादि का बहुत उपयोग हुआ है, वहीं कॉमन सर्विस सेंटर ने बहुत बड़ा काम किया है। आपका निर्देश था कि डिजिटल इंडिया को जन आंदोलन बनाओ और इसको बनाने में लगभग 70-80 हजार से आज 4 लाख CSC भारत के विभिन्न कोनों में हैं। और मुझे आपको बताते हुए प्रधानमंत्री जी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि देश के सभी 3,75,000 CSC में बैठे हमारे बच्चे बच्चियां आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, मैंने उनसे कोरोना में, लॉकडाउन में कहा था कि आप लोग ई ग्रामीण स्टोर खोलो। आज देश में 1,72,000 ई ग्रामीण स्टोर खुल गए इनके द्वारा और उन्होंने 295 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। तो आज अगर थोड़ी सी हिम्मत दिखाई जाए, जनता को विश्वास में लिया जाए, इस पूरे कोरोना काल में जिस तरह से टेलीमेडिसिन हो या डिजिटल माध्यम से टीका लगाने का कार्यक्रम हो या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो या आरोग्य सेतु हो, इन सबों ने डिजिटल ऊंचाई को नई बुलंद तक पहुंचाया है। आज प्रधानमंत्री जी आप सबों से चर्चा करेंगे, हमारा भविष्य क्या है? हमारा भविष्य इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, अन्य सभी माध्यमों से देश को आगे बढ़ाना। और प्रधानमंत्री जी, आज देश में 50,000 स्टार्टअप हो गए जो भारतीय नौजवान नए नए सपने देख रहे हैं। और यहां BPO की एक बेटी से भी आप बात करेंगे, भारत में दूर आज छोटे छोटे स्तर पर जो BPO खुले, वो एक नया आंदोलन बना है। तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे आपके आशीर्वाद से। और डिजिटल इंडिया जो दुनिया का एक कार्यक्रम बना है, आज हमारे IT विभाग ने, चाहे वो आधार हो, चाहे वो माईगव हो, चाहे वो मेघराज हो, चाहे वो उमंग हो, ऐसे दर्जनों कार्यक्रम कर करके दुनिया में भारत की डिजिटल व्यक्तित्व को एक नई ऊंचाई दी है। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है प्रधानमंत्री जी। हम आज पुनः आपके सामने ये संकल्प करते हैं कि 6 साल में हमने इतनी जो ऊंचाई प्राप्त की है, आने वाले समय में देश के घर घर में जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हम ला रहे हैं भारत नेट में, गांव गांव तक और नया एक संकल्प आए, विश्वास आए, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो या कोचिंग हो या दीक्षा हो या स्कॉलरशिप हो या एम्पावरमेंट हो या बुनाई हो या कढ़ाई हो, ये सब एक साथ डिजिटल सेवाएं भारत को और मजबूत करेंगी। ये हमारा संकल्प है। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपने आशीर्वाद हमें जो दिया है 6 साल में, और जो सारे हमारे देश भर से डिजिटल के लाभार्थी जुटे हुए हैं, आपको मैं अपनी शुभकामनाएं दूंगा। संकल्प रखिए, भारत को हम और मजबूत करेंगे। धन्यवाद, बहुत प्रणाम।
धन्यवाद माननीय मंत्री जी। डिजिटल इंडिया को नेतृत्व देने और उसकी उपलब्धियों के बारे में सबको बताने के लिए। आपने सही कहा सर कि डिजिटल इंडिया एक मास मूवमेंट बन चुका है और डिजिटल इंक्लूजन को सुनिश्चित करते हुए ये हमें आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना संजोया था वह अब तेजी से साकार हो रहा है। अब हम एक लघु वीडियो के माध्यम से डिजिटल इंडिया की यात्रा प्रस्तुत करेंगे। I dream of a digital India where quality education reaches the most inaccessible corners driven by digital learning. I dream of a digital India where quality healthcare tolerates right up to the remotest region powered by e-healthcare. I dream of a digital India where farmers are empowered with real-time information to the connected with the global markets. प्रधानमंत्री जी के इसी विजन से हुई शुरुआत और डिजिटल हो गया इंडिया मेरा, गई निराशा हुआ सवेरा। नव भारत निर्माण के प्रमाण का नया हौसला, नया सवेरा। कोरोना संकट जब आया पूरा संसार बड़ा घबराया। डिजिटल इंडिया की स्कीमें संग रही और साथ निभाया। ई नाम पे बेचे किसान फसल, हुई दलाली की मुश्किल हल। नहीं बिचौलिया बीच में आया, बिना कटौती पैसा पाया। गांव में बढ़ता रोजगार, रहा नहीं कोई लाचार। क्यों ढूंढे अब शहर में अवसर, क्यों छोड़े अब गांव और घर। भरे सिलेंडर बटन दबाकर और खातों में सब्सिडी पाकर। हर घर में गृहिणी मुस्कुराई और चिंता से मुक्ति पाई। गांव के खाली मजदूरों को मिलता मनरेगा से काम, मजदूरी मिलती है उनके जनधन खातों के ही नाम। रेहड़ी पटरी वालों को भी डिजिटल इंडिया का उपहार। प्रधानमंत्री स्वनिधि ने जब दुख से उनको लिया उबार। आधार ने दी सबको पहचान, जन सेवाएं की आसान। बिछड़ों को अपनों से मिलाया, डीबीटी से धन पहुंचाया। इच्छा शक्ति देश की जीती, हार रही कोरोना की चाल। जनधन, आधार और मोबाइल बनी सुरक्षा की जब ढाल। ऐसे वक्त में डिजिटल इंडिया रहा देश में सबके साथ। चूल्हे जले मुफ्त राशन से, मजबूरों का थामा हाथ। स्कूल बंद तो ऑनलाइन पढ़ाई, वक्त पे स्कॉलरशिप पहुंचाई। वीडियो कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी। लॉकडाउन में भी रहे टेंशन फ्री। कोरोना से की रोकथाम, आरोग्य सेतु ऐप आई काम। डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन आया, बड़ा वैक्सीन अभियान चलाया। सबको वैक्सीन, बिना जुगाड़, बिना हड़बड़ी और भीड़ भाड़। कायम कर दी नई मिसाल, नहीं रुकेंगे किसी भी हाल। ई मैन्युफैक्चरिंग, जीवन प्रमाण, ई संजीवनी, पीएम किसान। बीपीओ और जन सेवाएं, बिना लाइन ऑनलाइन पाएं। सब सरकारी स्कीमों की एप्स को देकर एक स्थान, जन सुविधाओं को उमंग ने कर डाला बिल्कुल आसान। दस्तावेजों को सहेजना, ये है डिजी लॉकर का काम। साथ में कागज पत्थर ढोने से मिल जाता है आराम। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे टेंडर से मिलते ऑर्डर, छोटे व्यापारी को भी मिलती पारदर्शिता संग डगर। जीएसटीए ने सरल करे वस्तु सेवा कर भरना, व्यापारी ने छोड़ दिया अब अनुपालन से डरना। टोल्स के ट्रैफिक से देकर फास्ट टैग ने आजादी, इमरजेंसी में राहत दी, रोकी वक्त की बर्बादी। डीजी बुनाई पाकर बुनकर सहेज लेते डीजी धरोहर।
जल्दी होते उनके काम, मिलते कला को नए आयाम। भेदभाव के बिना पाटती हर एक पुरानी खाई को। पीएमजी दिशा अपने अजियारों से धोती हर काली परछाई को। इस माटी की गौरव गाथा डिजिटल इंडिया भी गाए, हर वंचित तक अपने लाभों को पहुंचाती ही जाए। हर चेहरा मुस्कान भरा हो। हमने देखा है सपना। नहीं है रुकना, बढ़ते जाना, यही इरादा है अपना। छह साल पहले शुरू हुआ डिजिटल इंडिया मिशन आज करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। आज लोग हर छोटा बड़ा काम खुद ऑनलाइन कर रहे हैं, सही मायनों में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वह डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों को अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने की अनुमति दें। सर्वप्रथम हम प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के अंतर्गत बने दीक्षा प्लेटफॉर्म के लाभार्थी शिक्षिका प्रीतिमा सिंह जी एवं कक्षा 5 की छात्रा कुमारी सुहानी साहू के अनुभवों को जानते हैं। ये हमारे साथ बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। सुहानी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। सुहानी, ये बताइए कि दीक्षा प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगा और उसका क्या फायदा हुआ? दीक्षा प्रोग्राम के बारे में हमें व्हाट्सएप पे एक लिंक आता है जिसे हम खोलकर उससे हम जानकारी लेते हैं। उसके बाद जब हमारा हल उत्तर 10/10 आता है तो वो हम मैम को दिखाते हैं। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो सुहानी आप? कक्षा 5 में पढ़ते हैं। अच्छा सुहानी, ये बताइए कि स्कूल की याद तो आ रही होगी? यस सर। हैं? तो फिर ये दीक्षा पर पढ़ाई का अनुभव कैसा रहता है? सर ये भी बहुत अच्छा रहता है। इस पर हम कार्टून पाते हैं और नई नई कहानियां और वीडियोस भी रहती हैं। लेकिन पहले से मोबाइल था या ये कोरोना के कारण लेना पड़ा, क्या हुआ? पहले तो दीपावली में ही हमारा लोग का मोबाइल आ गया था, क्योंकि कोरोना की वजह से दीदी को पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो दीदी ने पापा से कहा थी पापा हमें एक मोबाइल ले दीजिए। पापा ने ला दिया मोबाइल। तो तुम्हें मोबाइल मिल गया उसकी खुशी है कि दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने को मिल रहा है इसकी खुशी है? सर दीक्षा पोर्टल पे पढ़ने में खुशी है। तुम्हारे और दोस्त पढ़ रहे हैं इसको? यस सर। तो तुम तो मोबाइल फोन पर दोस्तों से बातों करने में टाइम जाता होगा? ऐसा बात है। अच्छा, वीडियो गेम खेलती हो? ऐसा वीडियो गेम खेलते हैं हम। खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं सर। तो फिर पढ़ाई कब करोगे? पढ़ाई हम 1 घंटा करते हैं और फिर 1 घंटा घर का काम करते हैं, मम्मी का हेल्प करते हैं। हाँ। अच्छा प्रतिमा जी, आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा। आप ये बताइए कि दीक्षा के लिए आपने खुद को कैसे तैयार किया? सर दीक्षा पोर्टल बहुत ही उपयोगी है। हम तो 2018 से इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अभी पेंडेमिक में जब सर फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही है, उस वक्त दीक्षा पे 1,62,000 तरह तरह के जो कंटेंट्स हैं वो हमें बच्चों के साथ साझा करने में बहुत ज्यादा आराम मिल रहा था, जिससे बच्चे इंटरैक्टिव फॉर्म में वीडियोस को देख करके, सबसे बड़ी बात सर ये है कि हम देश के किसी भी कोने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नेटवर्क नहीं है तो डाउनलोड भी कर सकते हैं
हैं कंटेंट्स को, और जो कंटेंट्स है वो कई वैरायटी के हैं, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, उसमें ऑडियो वीडियोस भी हैं, जो कि बच्चों को कार्टून्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। क्योंकि हमारे राज्य में पहले से इसकी तैयारी थी, हमारी पाठ्य पुस्तकों पे QR कोड प्रति पाठ लगा हुआ है, और जैसे ही अगर किसी बच्चे को लिंक नहीं मिली, जैसे इस बच्चे के पास मोबाइल है, उसने लिंक यूज किया, तो अगर नहीं मिली तो वो पाठ्य पुस्तक से वो QR कोड स्कैन करके कंटेंट को देख सकते हैं। सर, इसमें कुछ बेसिक टेक्नोलॉजी की भी जानकारी भी जरूरी है क्या? कुछ टीचर्स को इसमें समस्याएं भी आती होगी क्या? हर एक को तो टेक्नोलॉजी का स्वभाव नहीं होता है। जी सर, असल में दीक्षा पे 3200 कोर्सेज हैं जो टीचर्स कर सकते हैं। मैंने खुद 100 कोर्सेज पिछले एक पेंडेमिक में कंप्लीट किए हैं, मोर देन 100। यहाँ पे एक लर्नर पासबुक बनी है। 100 कोर्स करने में कितना टाइम गया आपका? सर, टाइम तो वो दीक्षा पोर्टल के मैट्रिक्स में से पता चल पाएगा, लेकिन पिछले 1 सालों में मैंने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, और उस पे एक सर सर्टिफिकेशन फैक्टर जो है वो बहुत टीचर्स को मोटिवेट करता है। ये अभी नया ऐड हुआ है, और लर्नर पासबुक में हमारे सारे सर्टिफिकेट्स दीक्षा पोर्टल पे स्वतः सुरक्षित रहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे तो मैं अभी मेरे जितने कोर्सेज हैं उनका सर्टिफिकेट्स ऐसे दिखा सकती हूँ। और जो प्रॉब्लम आती है दीक्षा पोर्टल पे, एक हेल्प और सपोर्ट के लिए पहले से बना हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साइड में एक ऐप आता है हेल्प, उसको क्लिक करना है, और हम अपना जैसे ही कंप्लेंट दर्ज करते हैं, दीक्षा से वापस हमारे लिए एक टिकट जनरेट होकर के हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। आप सब अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा का डिजिटल होना आज एक प्रकार से समय की मांग है। कोरोना ने इस परिवर्तन को थोड़ा तेज भी कर दिया है, और दीक्षा जैसे अनेक प्लेटफॉर्म तैयार करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई को बेहतर बनाया जा सके। अब तो कोशिश ये है कि गांव-गांव में अच्छी और सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अपनी सुविधा के हिसाब से अच्छी पढ़ाई कर पाए